भारत के पहले कानून मंत्री तथा भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके स्मृति प्रीत्यार्थ पूरे भारत में मानवंदना दी गई। बाबा साहब अम्बेडकर भारत की वो मसीहा थे जो पिछड़े तथा शोषित वर्ग को उनका हक दिलाने वाले पहले नेता बने, जो कानूनन हक प्रदान किए। ऐसे में आज भी उनको यहाँ का पिछड़ा वर्ग ही नहीं बल्कि सभी समुदाय के लोग मानते हैं। इसी के चलते महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले से एक छोटी सी लड़की अक्षदा सबकाल ने अपनी भाषण में बाबा साहब का वर्णन करती हुई दिखाई दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। जीवन से सीखे। मेरा विश्वास है कि आप भी बाबा साहब से सीखकर जातिवाद और भेदभाव का अगर अभाव रखते हैं तो त्याग देंगे, कर्तव्य मार्ग पर चलेंगे और अपनी कीर्ति को कभी कलंकित नहीं होने देंगे और रोज कम से कम 20 पन्ने जरूर पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद की वो बात जरूर याद रखना कि तुम बस विचारों की बाढ़ ला दो, बाकी प्रकृति स्वयं संभाल लेगी। तुम बस विचारों की बाढ़ ला दो, बाकी प्रकृति बस संभाल लेगी। आज का दिन है बड़ा महान, कर गए हमारे भले का काम। आज का दिन है बड़ा महान, कर गए हमारे भले का काम। बना गए हमारे भारत का संविधान। आपने मुझे बड़े धैर्य से सुना, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जय भीम, जय हिंद, जय भारत। जय भीम, नमो बुद्धाय। के साथ हुए जातिगत दुर्व्यवहार की कई कथाएं प्रचलित है, आपने भी सुनी होगी। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना जरूरी समझती हूँ कि दलितों और वंचितों के साथ छुआछूत और भेदभाव कोई सनातन संस्कृति नहीं है। ये कुरीवी भारत पर कोई विदेशी आक्रमणों की देन है और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का नतीजा है। हमने अनादिकाल से कभी जाति और जन्म के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा नहीं माना। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टो गुह कर्म विभागशः। हे अर्जुन, मेरी ये सृष्टि चारों वर्णों में बटी हुई है और इस बंटवारे का आधार है गुण और कर्म, जन्म नहीं, क्योंकि जन्म से छोटा या बड़ा होना पश्चिम की परंपरा है, पूर्व में ऐसा नहीं होता। हम तो मानते आए हैं। स्कूल और कॉलेज की बात नहीं है ये, कोई स्कूल और कॉलेज की बात नहीं है। सफल होने के बाद भी, लेजेंड बनने के बाद भी वो पढ़ते थे। बाबा साहब के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने पढ़ के संविधान लिख लिया। येषा न विद्या न तपो न दान,